हेलो फ्रेंड्स। आज मैं MSD 10 से व्याख्या लेकर आई हूँ। आप इसको देख लें और देखें कि व्याख्या करनी कैसे चाहिए। हमने देखा है बहुत लोग आधे अधूरे व्याख्या करते हैं, हर पॉइंट्स का ध्यान नहीं रखते हैं। ऐसे में उनको जो एग्ज़ाम में जब वो इस तरह से काम करके आ जाते हैं तो उनको मार्क्स कम मिलता है। फिर वो कहते हैं मैंने तो काम किया था सारा कुछ, मार्क्स क्यों कम मिले। तो व्याख्या में क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना है वो देख लीजिए एक बार। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपके काम की ही चीज़ें हैं, मैं बहुत मेहनत से लिखी हूँ और फिर उसको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे अपने नोट्स हैं, तो मेरी इतनी मदद तो आप कर ही सकते हैं। ये देखते हैं कि पहला जो व्याख्या, और यहाँ पे आप देखेंगे संदर्भ सहित व्याख्या लिखा हुआ है। संदर्भ के साथ व्याख्या करना है। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय का इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से कभी न देखने पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रहा है, उसकी यह दुर्गति। और मेरे कारण, हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यर्थ कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी। केवल इसी कारण तो यह वृद्धा असहाय है। यहाँ पे सबसे पहले हम शब्दार्थ लिखते हैं। आप सोचेंगे कि इसमें शब्दार्थ की क्या आवश्यकता है, पर जो सिस्टम है, जो रूल है, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो आपको जो भी 2 4 5 शब्द उसमें लगे कि थोड़ा मुश्किल है, MA के अकॉर्डिंग तो ये निर्दयी, दुर्गति, चूक, ऐसे शब्द मुश्किल नहीं होते हैं, पर हमें लिखनी चाहिए एग्ज़ाम में। उसके बाद संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में हम बताते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश बूढ़ी काकी से ली गई है। यह कहानी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है। आप इसमें चाहे तो प्रेमचंद्र के उसके कहाँ से ली गई है वो सब भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, अगर आपके पास नॉलेज हो तो। और आगे देखेंगे कि प्रसंग इसमें लिखते हैं। इसमें लेखक के रूप में किस प्रकार अपनी स्वार्थता और अन्याय का विरोध हुआ है, इस पर प्रकाश डालते हुए प्रेमचंद्र ने लिखा है कि प्रसंग में हम बताते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि इसमें क्या कहा गया है, किन बातों को चित्रित किया गया है। आप इसमें और भी लिख सकते हैं कि जो रूपा की अपनी स्वार्थपरता थी, अपनी भाषा में आप कुछ भी जो आपको समझ में आए कि इसमें क्या कहा गया है, उसको आप प्रसंग में लिख सकते हैं। उसके बाद व्याख्या शुरू होती है। बूढ़ी काकी को जूठे पत्तलों पर से पूरियों के टुकड़े उठाकर खाते हुए देखकर रूपा ने अपना अन्याय और अपना स्वार्थ ही माना। उसने इस प्रकार कभी नहीं सोचा था कि इसका अनुमान भी उसे नहीं रहा। उसने अपने गंभीरतापूर्वक समझा तो यह पाया कि इस अन्याय और स्वार्थ के लिए वही दोषी है। उसकी ही कठोरता से यह हुआ है। उसने हृदय से यह स्वीकार किया कि बूढ़ी काकी को ही दी हुई संपत्ति से उसे 200 रुपये सालाना आमदनी हो रहा है। उसी की इस प्रकार दुखी होकर उसने ईश्वर से अपनी इस कठोरता और अन्याय के लिए क्षमा मांगी। उसने यह पश्चाताप कि उसके बेटे के तिलक के शुभ अवसर पर अनेक लोगों ने तरह तरह के भोज किए, सैकड़ों रुपए उसने अपने लिए खर्च किए, लेकिन यह बड़े अफसोस की बात है कि जिसके कारण उसने खर्च किए हैं, उसके दिए किए से आज वह सुखी संपन्न है, उसी को इस दुर्दशा में डाल रखा है। क्या इसलिए कि वह एक ऐसी वृद्धा है जिसका कोई सहारा नहीं है। इस तरह से आप चाहे तो इसको थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं। मैंने बहुत छोटा छोटा और पास पास लिखा भी है। फिर इसमें एक विशेषण के रूप में हम यहाँ पे लिखते हैं। विशेष जो इस कहानी में जो विशेष है, ये संपूर्ण कथा मार्मिक है, करुण रस का संचार है, भाव यथार्थपूर्ण और विश्वसनीय है, और भावात्मक शैली में ये लिखा गया है। इस तरह से हमारा प्रश्न का जो उत्तर है वो अच्छा बन जाता है। और यहाँ पे कुछ प्रश्नों को हम डालते हैं इसमें। गद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न है ये। तो कई तरह के प्रश्न होते हैं ना, तो यहाँ पे हमने इसको डिफाइन किया। एग्जामिनर को पता हो कि हमें इन चीज़ों का पता है, हम जानते हैं कि प्रश्न के कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो ये अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। रूपा की स्वार्थता और अन्याय क्या था, रूपा से बड़ी भारी चूक क्या हुई। तो आप उत्तर के रूप में यहाँ पे लिख सकते हैं कि रूपा की स्वार्थता और अन्याय यही था कि वह बूढ़ी काकी की संपत्ति से पल बढ़ रही थी, फिर भी वह बूढ़ी काकी को जूठे पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े खाने के लिए मजबूर दुर्दशा में डाल रही थी। रूपा से बड़ी भारी चूक यह हुई थी कि बूढ़ी काकी की संपत्ति से
200 रुपये की सालाना आमदनी पाकर भी उन्हें दान के लिए लाचार बना रही थी, दाने दाने के लिए लाचार बना रही थी। अब गद्यांश पर आधारित विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न क्या थे? तो रूपा ने भगवान से क्या क्षमा मांगी? रूपा को किस बात का सबसे अधिक अफसोस हुआ? तो विषय आधारित ये प्रश्न है। पहला प्रश्न हमने देखा कि अर्थग्रहण, वो क्या अर्थग्रहण लेके ये कहानी चला है, और दूसरा है कि जो विषय है, जो सामने दिख रहा है, वो क्या है। तो इन दोनों के आंसर है, आप देख लीजिए। और इस तरह से आपका प्रश्न जो है बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। अगर आप इस तरह से जवाब देते हैं तो मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। किसी भी टॉपिक से आप इसी तरह से आप चीज़ों को पॉइंट्स वाइज लिखिए, इन पॉइंट्स का ध्यान रखिए, इसमें से कोई भी मिस ना हो। आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ धन्यवाद।